गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं डॉक्टर आशीष सक्सेना और आज हम आपको यहाँ पे रिवाइज़ करवा रहे हैं और इसमें 2 चैप्टर आ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ और चैप्टर नंबर 2 टिश्यू। और यहाँ पे इस वीडियो में दोनों चैप्टर का पूरा रिवीजन करवाएंगे और इन्हीं से हम क्वेश्चन पूछेंगे। चैप्टर फर्स्ट से 5 क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 2 से 5 क्वेश्चन। इनके आंसर को आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है और सभी को आंसर देना एक कंपलसरी है। ओके स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर फर्स्ट फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और जहाँ पे ये शब्द स्टार्ट होता फंडामेंटल, तो फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ इसका मीन्स क्या हुआ? सेल। और आपने स्टडी किया सेल क्या होता है? एज ए स्मॉल लिटिल कंपार्टमेंट। आपने एक सपोज ऑनियन की स्लाइड यदि बनवाएंगे भी कैसे बनाई जाती स्लाइड, तो वहाँ पे एक पिक्चर देखिए लाइक द लिटिल कंपार्टमेंट। तो उन कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेल। आपके पास कॉपी और पेन रख लीजिए आप अपने पास। तो यहाँ पे देखिए इस टाइप की कंपार्टमेंट, ईच कंपार्टमेंट को हम क्या बोलते हैं? सेल। एक कंपार्टमेंट को क्या बोल देंगे? सेल बोला जाएगा। और स्ट्रक्चर क्या होती है? लाइक हनीकॉम्ब। ओके, तो सेल इट इज़ अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इट इज़ द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब यहाँ पे सेल को डिस्कवर्ड किसने किया? रॉबर्ट हुक। कब किया? 1665। और कैसे किया? जो कॉर्क रिजेंबल लाइक स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, स्लाइड बनाई और जब ऑनियन पील की स्लाइड आपने यहाँ पे बनाई तो वहाँ पे जो कंपार्टमेंट देखे, इन कंपार्टमेंट का नाम क्या दिया? सेल दिया। देन कुछ पिक्चर भी दी है यहाँ पे पेज नंबर 58 में, जैसे स्मूथ मसल्स, ब्लड सेल, नर्व सेल हम लोगों की बॉडी में होती है, ओवम फीमेल बॉडी में, बोन सेल ऑस्टियोसाइट बोलते हैं, स्पर्म मेल बॉडी में पाया जाता है, देन एज द फैट सेल। और यहीं पे पार्ट डिवीजन ऑफ लेबर। हर ऑर्गेनिज्म में एक कैपेसिटी पाई जाती है डिवीजन ऑफ लेबर की। देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन and plasma membrane, it is also got selectively permeable membranes. It allow only selective particles inside the cell, but not selective particles cannot enter the cell. Then some molecules are movement in and outside of the cell, like gases. Gases are movement with the help of diffusion, and water molecules are movement with the help of osmosis. और यहाँ पे इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते जाइए, जिससे टॉपिक और स्टूडेंट तक पहुँच जाए और उन्हें भी इनका बेनिफिट मिल जाए। ओके, क्योंकि नॉलेज बांटने से नॉलेज क्या बढ़ती है, इसलिए प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करते जाइए और शेयर भी करते जाइए। तो यहाँ पे क्या बताया मैंने? डिफ्यूज़न और ऑस्मोसिस। जहाँ पे गैसेस की बात आती है, गैसेस में जो मूवमेंट होता वो क्या होता बताइए? डिफ्यूज़न। और जहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट करते हैं वहाँ पे आ जाए ऑस्मोसिस। तो यहाँ 2 कॉन्सेप्ट आते हैं। डिफ्यूज़न, डिफ्यूज़न में क्या आ जाएगा? गैसेस मूवमेंट। और ऑस्मोसिस में क्या आ जाएगा? इसमें आ जाए वाटर मॉलिक्यूल्स मूवमेंट। जो वाटर के मॉलिक्यूल्स मूवमेंट होते हैं तो वहाँ पे क्या है? ऑस्मोसिस। और जो गैसेस मूवमेंट करती है वहाँ पे क्या आ जाएगा? डिफ्यूज़न। ओके, अब यहीं पे बोलते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन: आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक का मीन्स क्या है? इनसाइड एंड आउटसाइड दोनों कंडीशन कंसंट्रेशन का सेम होता है। हाइपरटोनिक में क्या होगा? बाहर का कंसंट्रेशन कम होगा, तो मॉलिक्यूल्स कहाँ मूवमेंट करें? इनसाइड अ सेल। और हाइपोटोनिक में सेल क्या हो जाएगा? स्वेल अप। और हाइपरटोनिक में क्या रहेगा?
अंदर का कंसंट्रेशन क्या होगा, ज़्यादा अकॉर्डिंग टू बाहर, तो इनसाइड के मॉलिक्यूल्स कहाँ जाएंगे, बाहर के हो जाएंगे। तो इस कंडीशन में सेल क्या है, श्रिंक। तो 3 कंडीशन है, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। देन सेल वॉल। सेल वॉल present in plants, and plant cell wall made up of cellulose, and fungus cell wall made up of chitin. Nucleus. Nucleus, it is the importance of cellular reproduction. Nucleus will have different part. First, nuclear membrane. Second, nucleoplasm. Third, chromatin. Fourth, nucleolus, and chromatin present DNA. एंड द सेगमेंट ऑफ डीएनए इट इज़ कॉल्ड जीन। जीन किसे बोलते हैं, डीएनए के सेगमेंट को बोलते हैं। एक पॉइंट और आता है यहाँ पे, सपोज हमें स्टैनिंग करनी है, कोई स्लाइड हम बनाते हैं, तो स्लाइड में स्टैनिंग के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, सॉल्यूशन। विदाउट स्टैनिंग हम कोई भी स्लाइड ऑब्जर्व नहीं कर सकते हैं। तो स्टैनिंग में हम यूज़ करते हैं सेफ्रेनिन सॉल्यूशन और मिथाइलिन ब्लू, 2 सॉल्यूशन है। फर्स्ट पॉइंट सेफ्रेनिन और सेकेंड पॉइंट मिथाइलिन ब्लू। देन स्ट्रक्चर यहाँ पे आती है प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। 2 पॉइंट आ रहे हैं यहाँ पे, पूछ भी सकते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो मीन्स क्या हुआ, प्रिमिटिव। कैरियोन मीन्स क्या हुआ, न्यूक्लियस। द ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट प्रिमिटिव टाइप ऑफ न्यूक्लियस, इट इज़ कॉल्ड प्रोकैरियोटिक। और यू मीन्स क्या होता है, ट्रू, एंड कैरियोन मीन्स क्या होता है, न्यूक्लियस। The organism present true nucleus, it is called eukaryotic cell। और प्रोकैरियोटिक का एग्जाम्पल क्या है, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। प्रोकैरियोटिक। और यहाँ पे क्या जाएगा, यूकैरियोटिक। इसमें क्या आ जाएगा, प्रिमिटिव न्यूक्लियस। प्रिमिटिव न्यूक्लियस। यहाँ पे क्या जाएगा, ट्रू न्यूक्लियस। यहाँ पे सेकेंड पॉइंट क्या है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होगा, 1। इसमें क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ क्रोमोसोम। नंबर ऑफ क्रोमोसोम मोर, ज़्यादा होंगे। थर्ड, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स क्या होगी, या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट सराउंडेड बाय सेल ऑर्गन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर नॉट सराउंडेड बाय सेल ऑर्गन्स। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आर सराउंडेड बाय सेल ऑर्गन्स। द साइज ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल आर स्मॉल, और स्मॉल कितनी है, 1 से 10 माइक्रोन मीटर। एंड द साइज ऑफ यूकैरियोटिक सेल आर लार्ज, 5 to 100 माइक्रोन मीटर। एग्जाम्पल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। फॉर एग्जाम्पल ऑफ यूकैरियोटिक सेल, all animals and all plants। ओके, अब यहाँ पे 1 by 1 ईस्ट सेल ऑर्गन्स आते जाएंगे, लाइक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे क्या हुआ, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे पाया जाता है बताइए, आउटसाइड एज द न्यूक्लियस। इसका जो कनेक्शन होता है न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। स्ट्रक्चर आपने देखी होगी इस टाइप से, यहाँ पे इनसाइड न्यूक्लियस होता, आउटसाइड का साइटोप्लाज्म, तो इसके बिटवीन पाया जाता है ER, ये स्ट्रक्चर होती है। ये तो न्यूक्लियस हुआ आपको यहाँ पर, इस टाइप की स्ट्रक्चर हो जाएगी यहाँ पर।
ओके, तो इसका इनसाइड यहाँ पे न्यूक्लियस है, बाहर क्या साइटोप्लाज्म, तो बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट ईआर, और ईआर के आउटर सरफेस में क्या होता है, विदाउट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इन्हें बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम का वर्क क्या होता है, प्रोटीन सिंथेसिस। जिनमें राइबोसोम पाई जाती है उन्हें हम क्या बोले, RER, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जिनमें राइबोसोम एब्सेंट होती है उसे क्या बोलेंगे हम, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो RER एंड SER। देन द गोल्गी एपरेटस, गोल्गी एपरेटस का जो फॉर्मेशन होता है, जो इन्वॉल्व होता है, क्वेश्चन यहाँ पे आ जाता है कि गोल्गी एपरेटस किसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है, तो गोल्गी एपरेटस इट हैव द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। ओके, एक रीजन ही पूछ लिया जाता कि गिव रीजन, इट इज़ आल्सो कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। क्या रीज़न है इसे सुसाइड बैग ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज इट कंटेन हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स। इसमें क्या पाया जाता है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स, एंड दीज एंजाइम डाइजेस्ट ऑन सेल, अपनी सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। ओके, तो इतना क्लियर हुआ। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोलिटिक इंजाइम्स, दीज एंजाइम डाइजेस्ट ऑन सेल, अपनी सेल को डाइजेस्ट कर रहे हैं, तो इन्हें हम क्या बोल देंगे, बताइए, सुसाइड बैग ऑफ द सेल। इसके बाद क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ सेल। कि माइटोकॉन्ड्रिया में क्या रिक्वायर्ड होती है, एनर्जी। एनर्जी किस फॉर्म में हो रही है, ATP, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल। ओके, तो माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल बिकॉज एनर्जी आर रिक्वायर्ड इन द फॉर्म ऑफ ATP। इसके बाद क्या है, प्लास्टिड। प्लास्टिड किस में पाए जाते हैं, प्लांट्स में, और प्लास्टिड आर 3 टाइप, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड लास्ट ल्यूकोप्लास्ट। इट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। वैक्यूल्स क्या होते हैं, प्लांट सेल में क्या होते हैं, लार्ज साइज, बट एनिमल सेल में क्या होते हैं, स्मॉल साइज। अब हम इस चैप्टर से क्वेश्चन पूछ रहे हैं, इनके आंसर आपको यूट्यूब कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गिव रीजन, गिव रीजन लाइसोसोम, लाइसोसोम इज नोन एज, क्या बोलते हैं बताइए, गिव रीजन लाइसोसोम इज नोन एज, क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। तो इसका आंसर आपको देना है, क्या रीजन है, से लाइसोसोम को क्या बोलते हैं, सुसाइड बैग। क्वेश्चन नंबर सेकंड, यहाँ पे क्या आपको बताना है कि गोल्गी एपरेटस किसके फॉर्मेशन हेल्प करता है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड, इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्गी बॉडी as the formation of which organs, किस ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में गोल्गी बॉडी का इंफॉर्मेशन, गोल्गी बॉडी का क्या होता है, इम्पोर्टेंस होता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यहाँ पे क्या होता है आपको, फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन, फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 4, one difference
between plants and animal cell. एक डिफरेंस बताया प्लांट्स और एनिमल सेल में. और लास्ट क्वेश्चन नंबर 5, expanded term of RER और दूसरा क्या है SER. इन दोनों के एक्सपेंडेड टर्म बताना. RER का फुल फॉर्म क्या है और SER का. ओके, अब हम डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर कौन सा, टिश्यू. और फिर यहाँ से भी 5 क्वेश्चन हम पूछेंगे. देन न्यू चैप्टर टिश्यू. टिश्यू क्या होता बताइए. पहला क्वेश्चन तो यही हो गया आपका, डिफाइन टिश्यू. क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे क्या बताना आपको, डिफाइन टिश्यू. इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना. टिश्यू आर 2 टाइप, प्लांट एंड एनिमल. प्लांट्स में क्या आएगा, मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट. एंड मेरिस्टेमेटिक को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग टिश्यू. एंड मेरिस्टेमेटिक का 3 टाइप, एपिकल, इंटरकैलरी, लेटरल. एपिकल मेरिस्टेम कहाँ पर होता है, टिप. इंटरकैलरी कहाँ पर होता है, मिडिल पार्ट में. लेटरल मेरिस्टेम कहाँ पे होता है, लोअर कंडीशन में. ओके, देन एज द परमानेंट टिश्यू. परमानेंट टिश्यू डिराइव फ्रॉम द मेरिस्टेमेटिक. एंड परमानेंट टिश्यू आर 2 टाइप्स, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स. सिंपल आर 3 टाइप, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा. पेरेन्काइमा टिश्यू present intercellular space and it is also called supporting and packaging tissue. And some condition parenchyma, it is also called erenchyma and chlorenchyma. If parenchyma tissue present chlorophyll, it is called chlorenchyma. And aquatic plants present air cavity, it is also called erenchyma. Then as the collenchyma. Collenchyma tissue, these cells are thick and without intercellular space. And sclerenchyma, the husk of coconut. Husk of coconut, it is the example of sclerenchyma. अब यहाँ पे हम पूछ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2, फंक्शन ऑफ स्टोमेटा. आपको बताना स्टोमेटा का फंक्शन. क्वेश्चन नंबर 3, नेम द 2 सेल, नेम द 2 सेल कवर्ड स्टोमेटा. कवर्ड स्टोमेटा आपको बताना है स्टोमेटा के दोनों ओर कौन सी सेल कवर्ड होती है, उनका नाम बताना है. ओके, देन एज द एपिडर्मिस. एपिडर्मिस इट इज़ द प्रोटेक्टिव टिश्यू. And complex permanent tissue are 2 type, xylem and phloem. Xylem present different part, tracheids, basils, xylem fiber, xylem parenchyma. Phloem present different part, sieve tube, companion cell, phloem fiber or phloem parenchyma. It is the part of phloem tissue. Xylem transport water and mineral root to upper parts of plant. And phloem transport food material leads to different part of plants. Then animals. Animal tissue are different type, epithelial, connective, muscular, nervous. Then epithelial tissue are different type, squamous, cuboidal, columnar and stratified. Some condition it is also called ciliated and glandular epithelial tissue. If present glands, it is also called glandular. And if present cilia, it is also called columnar ciliated epithelial tissue. Then as the bones, ये क्या होती है, हार्ड एंड मैट्रिक्स की वजह से हार्ड होती है. कार्टिलेज सॉफ्ट बोन होती है. देन लिगामेंट्स, इट इज़ द स्पेसिफिक प्लेस वेयर 2 बोन्स आर जॉइन. एंड कार्टिलेज, यहाँ पे एक पार्ट टेंडोन्स और लिगामेंट.
आपको एक क्वेश्चन और बताना, क्वेश्चन नंबर 4, टेंडन क्या होते हैं, इसका आंसर देना। टेंडन मीन्स, ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 10 होगा। ये था आपका 6, 7, 8, 9 और लास्ट 10। इसमें हम पूछ रहे हैं आपसे, राइट द लोकेशन ऑफ स्ट्रेटेड मसल्स। राइट द लोकेशन ऑफ, कौन सी मसल, स्ट्रेटेड मसल्स। 3 टाइप की मसल्स होती है, अभी हम बताएंगे। तो यहाँ पे आपको लोकेशन बताना, स्ट्रेटेड मसल्स की लोकेशन क्या होती है। तो मसल्स में क्या होता है, स्ट्रेटेड, जैसे बोलते हैं वॉलंटरी या स्केलेटल। स्केलेटल क्यों बोलते हैं, बिकॉज दी मसल अटैच आवर बोन्स। वॉलंटरी क्यों बोलते हैं, आपके अकॉर्डिंग वर्क कर रही है। स्ट्रेटेड क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसमें डार्क और लाइट बैंड पाए जाते हैं। आपको यहाँ बताना क्या, लोकेशन बताना है। इनवॉलंटरी क्या होती है, जो आपके अकॉर्डिंग वर्क नहीं कर रही है, जैसे बोलते हैं अनस्ट्रेटेड। और लास्ट है कार्डियक। कार्डियक मसल्स अटैच एज द वॉल्स ऑफ हार्ट। और लास्ट है न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू। इट इज़ द यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। देन प्रेजेंट डिफरेंट पार्ट, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। आउटर इम्पल्स को रिसीव कौन कर रहा है, डेंड्राइट्स। इसके बाद कहाँ पहुँचे, सेल बॉडी में। इसके बाद कहाँ पहुँचे, एक्सॉन। और एक्सॉन के बाद कहाँ पहुँचे, नेक्स्ट न्यूरॉन्स विद द हेल्प ऑफ सिनेप्स। ओके, तो यहाँ पे मैंने आज की वीडियो में 5 क्वेश्चन चैप्टर 1 से पूछे और 5 चैप्टर नंबर 2 से। इनका आंसर सभी स्टूडेंट को यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में देना है। और किसी को यदि कोई आंसर नहीं आ रहा है तो आप 2 बजे के बाद वो क्वेश्चन हमसे पूछ सकते हैं। ओके, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करते जाइए। थैंक यू।